ओबीसी को आरक्षण नहीं, भावी भर्तियों की परीक्षा तिथि नहीं और अन्य रोजगार के बारे में बात करेंगे। हाईकोर्ट ऑर्डर के संशोधित पर जारी हुआ है। मैं आराम सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन में, क्योंकि आज की जो बिग ब्रेकिंग न्यूज है, सारी न्यूजों को कवर करेंगे जो एजुकेशन से संबंधित है, जो आपके काम में आ सकती हैं। तो पहले जान लेते हैं शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम जारी। हाईकोर्ट के आदेश पर उच्च शिक्षा सेवा योजना आयोग ने किया संशोधन। शारीरिक शिक्षा, सांस्कृतिक, अर्थशास्त्र और गणित के परिणाम बदले गए। कुल पदों की संख्या संस्कृत में 74 पद है, अर्थशास्त्र में 100 पद है, गणित में 96 पद है और शारीरिक शिक्षा में 23 पद हैं। ये प्रयागराज से बहुत बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 विषयों का अंतिम संशोधित परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया। हाई कोर्ट के आदेश पर पुनर्मूल्यांकन के बाद शारीरिक शिक्षा विषय में 4, संस्कृत में 21, अर्थशास्त्र में 14 व गणित में 12 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए थे। इनका साक्षात्कार 15 सितंबर को कराया गया। इनमें से शारीरिक शिक्षा विषय में 3, संस्कृत में 15, अर्थशास्त्र में 6 व गणित में 7 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए। सचिव डॉक्टर शिवाजी मालवीय के अनुसार बुधवार को हुई आयोग की बैठक में संशोधित परिणाम पर मुहर लग गई। नए सिरे से चयनित जिन अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार के समय वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए थे, उन्हें 11 जनवरी तक अभिलेख उपलब्ध कराए जाने का अवसर दिया गया है। गौरतलब है कि आयोग ने इन चारों विषयों का परिणाम तैयार करते समय एक-एक प्रश्न के अंक नहीं जोड़े थे। प्रभावित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका की थी। कोर्ट ने मूल ओएमआर शीट तलब की, तो उसमें याचिकाकर्ताओं की आपत्ति सही पाई गई। तो लगातार कहीं ना कहीं ऐसा देखने को हर भर्ती में मिलता है कि कोई ना कोई नंबर छूट जाता है या कॉपी में चेक करने में दिक्कत हो जाती है और ज़्यादातर अभ्यर्थी वहां पर पास हो जाते हैं। ऐसे ही 68,500 में देखा गया था। वहीं पर वृत्तीय शिक्षक की बात करें, उसमें भी कुछ देखने को मिला था और यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पर भी पास हुए हैं, जो कि प्रोफेसर की भर्ती के लिए भी है। तो वही बात कर ले रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए चयन बोर्ड की एक और भर्ती पहुंची हाईकोर्ट। टीजीटी जीव विज्ञान 2011 के परिणाम के लिए हाईकोर्ट में याचिका डाली गई है। ये प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी एवं प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी 2021 प्रधानाचार्य भर्ती 2011 कानपुर मंडल प्रधानाचार्य भर्ती 2013 का परिणाम हाईकोर्ट के आदेश के चलते देने वाले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के विरुद्ध एक और भर्ती मामले में याचिका दाखिल हुई है। यह याचिका टीजीटी जीव विज्ञान 2011 का परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने याचिका लगाई है, जिस पर हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। अब भर्तियों पर कोर्ट का क्या असर है वो देखते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के विरुद्ध अब प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी जीव विज्ञान 2011 भर्ती परिणाम का घोषित किए जाने के लिए याचिका लगाई गई है। जैसे कि चयन बोर्ड ने इधर प्रवक्ता संवर्ग यानी टीजीटी और टीजीटी 2021 की जो भर्ती पूरी की है, वो हाई कोर्ट के आदेश पर ही पूरी की है। वर्ग वर्ष 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती को पूरी करने की प्रक्रिया तब शुरू हुई जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया। हालांकि हलफनामा में दिए समय में भर्ती पूरी नहीं हो सकी, जो कि अब भी अधूरी है। अब टीजीटी जीव विज्ञान का परिणाम परीक्षा कराए जाने के 6 साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी घोषित न किए जाने पर याचिका दाखिल की गई है। तो अब एक ट्रेंड बन गया है यूपी का, खासकर कहें तो कि कोई भर्ती आती है बिना कोर्ट के इसका कंप्लीट होना नामुमकिन हो गया है। कोई भर्ती ले लीजिए आप, हर भर्ती कोर्ट में जाती है। कोर्ट से जब आदेशित होता है तभी ये भर्ती प्रक्रियाएं पूरी हो पाती हैं। वहीं पर आने वाले समय में सैकड़ों द्रौपदी मुर्मू पैदा करेंगी नई शिक्षा नीति। तो राष्ट्रपति जी द्वारा नई शिक्षा जो नीति है उसकी कई सारी चीजों में बदलाव होगा, ये केंद्रीय मंत्री ने कहा है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने। आदिवासी समाज के शौर्य को पाठ्यक्रम में शामिल करेगी सरकार। अंग्रेजी के बिना विकास नहीं हो सकता, यह मानना गलत है। आदिवासियों की शिक्षा के लिए 650 एकलव्य विद्यालय खोलेगा केंद्र सरकार। 650 केंद्र खोलेगा, तो इसका मतलब है कि जो अभ्यर्थी हैं उनको भी टीजीटी पीजीटी वाले, तो उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर फायदा मिलने वाला है, जॉब मिलने वाली है। क्षमता बढ़ाने और शिक्षा से ही दूर होगी आदिवासियों की दरिद्रता। मतलब कि
अब जो आदिवासियों की जो शिक्षा है वो उस पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रपति जी के बनने पर, द्रौपदी मुर्मू जी के बनने पर, क्योंकि वो भी एक आदिवासी महिला है, तो अब देखना यह कितना इसमें सुधार आ पाता है नई शिक्षा नीति के तहत में। वहीं बात करें मदरसों की, तो उत्तर प्रदेश में मदरसों से भी रविवार को साप्ताहिक अवकाश की तैयारी। मदरसा शिक्षा परिषद की आगामी बोर्ड की बैठक में लाया जाएगा प्रस्ताव। तो ये मदरसों में राष्ट्रीय गान अनिवार्य करने के बाद अब योगी सरकार साप्ताहिक अवकाश भी शुक्रवार की जगह रविवार करने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की आगामी बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव पास होने के बाद इसे सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। प्रदेश सरकार मदरसा शिक्षा में लगातार सुधार के उपाय कर रही है। सबसे पहले फर्जी मदरसे सिस्टम से बाहर हों, इसके लिए सरकार ने मदरसा पोर्टल बनाया। इस पोर्टल में उन्हीं मदरसों को पंजीकृत किया जा गया जो मानक पूरे करते थे। ऐसे में हजारों फर्जी मदरसे अपने आप बाहर हो गए। सरकार ने मदरसों में आधुनिक विषयों की पढ़ाई भी अनिवार्य कर दी है, ताकि यहाँ के बच्चे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में लेने लायक बन जाएं। दूसरे विद्यालयों की तरह मदरसों में भी अब सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी की पढ़ाई कराई जा रही है। इसी कड़ी में अब सरकार मदरसों में साप्ताहिक अवकाश में भी बदलाव करने जा रही है। अभी तक मदरसों में शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन अवकाश होता है। इसे दूसरे स्कूल कॉलेजों की तर्ज पर रविवार करने की तैयारी है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद कहते हैं कि बहुत दिनों से मदरसे से जुड़े लोगों की ओर से शुक्रवार की बजाय रविवार को अवकाश करने का सुझाव आ रहा था। हाल ही में हुई बैठक में भी ऐसा सुझाव आया, किंतु कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। मतलब कि अब तक जो मदरसा के स्कूल थे उनमें शुक्रवार की छुट्टी होती थी, फ्राइडे की, क्योंकि जुम्मा की नमाज वो पढ़ते हैं। अब जुम्मा उस दिन ना होकर अब संडे को ही यहाँ पर भी छुट्टी होगी। अब कोरोना ने भी भारत में दस्तक दे चुका है। कोरोना के नए उपस्वरूप BF7 के गुजरात उड़ीसा में 4 मामले मिले। सरकार ने सतर्कता बढ़ाई। चीन का घातक वेरिएंट भारत पहुंच चुका है और भारत जोड़ो यात्रा रोकने के आह्वान पर कांग्रेस भड़की। मतलब कि अब ये सारी चीजें रहेंगी और यूपी में अलर्ट जारी है। प्रभावित देशों से लौटने वालों की होगी जांच। ये बहुत सारी चीजें कोरोना संक्रमित मिलने से दी सूचना। मतलब बहुत सारे कोविड भी बढ़ रहे हैं अब। 5 घंटे से कम नींद पर 30% ज़्यादा मौत का खतरा है, ये एक रिसर्च में पता चला है। अब वही बात कर लेते हैं आज के मुख्य रोजगारों की। कौन कौन से रोजगार हैं, किस किस में आप लोग ज्वाइनिंग भी ले सकते हैं। तो पहला SBI में आवेदन कर सकते हैं 23 पदों पर। उसके बाद में आप जो है UPSC में अफसर है, 19 पद है इसमें। साइंटिस्ट भी 8 पद में। और दूसरा RSM SSB में सीधी भर्ती है, 48,000 पद हैं। अध्यापकों के विभिन्न पदों पर अवसर है। यहाँ की जो न्यूनतम मतलब योग्यता देख सकते हैं, ऑनलाइन के फॉर्म होते हैं वो भर सकते हैं आप। सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी के पद हैं यहाँ पर। छावनी परिषद कार्यालय बेलगांव में सफाई कर्मी आज के पद रिक्त हैं। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में एक जॉब हासिल कर सकते हैं। और कोई भी हथियार हो या कोई भी भर्ती हो, हथियार भर्ती लगातार गतिमान है, उसमें जो प्रोसेस होती है लगातार आपको बताते रहते हैं। फिलहाल उसमें कोई अपडेट है नहीं। जैसी कोई अपडेट मिलेगी लगातार आपको देते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।